अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ख़ास तरफ तवज्जो दिलाने के लिए हाजिर हुआ हूं। इसके अलावा काफ़ी सारे आप लोगों के सवालों के जवाब है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि इस वक्त पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम है और तकरीबन हर तरफ लॉकडाउन का सिस्टम है और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसके अलावा तमाम दुकानें बंद हैं। तो मैं आप लोगों की तवज्जो उस तरफ दिलाने जा रहा हूं, जैसा कि जो दुकानदार हजरात हैं और जिन्होंने अपने दुकानों में यूपीएस सिस्टम या सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और उन्होंने बैटरियों को चार्ज पे लगाया हुआ है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप किसी तरह उसकी चार्जिंग को बंद कर दें, क्योंकि लगातार बैटरी चार्ज होगी तो उस सूरत से आपकी बैटरी जो है डैमेज भी हो सकती है, या फिर ओवर चार्ज होने की वजह से अगर उसकी बैटरी के ढक्कन वो फुल बंद हो और उसकी गैस ना निकले तो उस सूरत में हादसे का सबब भी बन सकती है, बैटरी धमाके से फट सकती है। दोस्तों, जैसे मुमकिन हो सके आप अपने जो बैटरी है उसकी चार्जिंग को बंद कर दें, और ज़्यादा अरसा चार्जिंग बंद रहना भी सही नहीं है, उससे भी बैटरी डेड हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि 15-20 दिन के अंदर फिर दोबारा उसे थोड़ी बहुत चार्ज करें और डिस्चार्ज करें, या कम से कम आप फिलहाल लाइनें बंद कर दें, सोलर की लाइनें ख़त्म कर दें, यूपीएस की लाइन निकाल दें। इस सूरत में भी कम से कम हादसे का सबब बनने से आप महफूज हो जाएंगे और आपकी बैटरी जो है वो ओवर चार्ज होने की वजह से डेड होने से बच जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं व्हाट्सएप के सवालों के ऊपर। काफ़ी सारे दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों से माजरत के साथ ये कहूँगा कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल नहीं किया करें, क्योंकि मैं हर वक्त ऑनलाइन नहीं होता हूं। इसके अलावा काफ़ी सारे कॉल आते हैं, मैं सबका कॉल अटेंड नहीं कर सकता हूं। तो बराए मेहरबानी मुझे कॉल नहीं करके आप जो है वॉइस मैसेज में आपका जो भी मसला है वो बता दिया करें, तो मैं टाइम निकाल के आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसी तरह काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे वाइंडिंग फार्मूले के बारे में पूछते हैं, जबकि वाइंडिंग फार्मूले पे मैंने तकरीबन सैकड़ों वीडियो बना के रखा हुआ है और आप लोगों से शेयर किया हुआ है, मेरे चैनल पे मौजूद है। इसके बावजूद मुझसे वाइंडिंग डेटा पूछा जाता है। अब आपके पास कौन सी मोटर है, किस नौइयत की है, क्या क्या मसले हैं, ये मुझे यहाँ से नहीं पता चलता है। और अक्सर दोस्त जो है मुझे लंबाई चौड़ाई लिख कर भेज देते हैं, खालिद भाई ये आप जो है इसका वाइंडिंग डेटा मुझे बताइए। तो ऐसे में अगर किसी को वाइंडिंग डेटा बता भी देता हूँ तो क्या पता वो मोटर उस तरह की ना हो जैसा मैं समझ रहा हूँ और वो मोटर वाइंडिंग करने के बाद जल जाए। तो आप लोग वाइंडिंग के मुताबिक मेरी वीडियो देख लिया करें, उसमें आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। एक दोस्त ने सवाल किया है कि उनकी डंकी पंप की मोटर बहुत ज्यादा ऑयल गिराती है और शोर करती है। दोस्तों, ये एक कॉमन मसला है, जिसके पास भी पुराने मॉडल का बुश वाला डंकी पंप है उसमें हर किसी में आवाज होती है और तेल गिरने का मसला होता है, यानी किसी में कम किसी में ज्यादा। हर मोटर में किसी में ऑयल कम गिरती है, किसी में ज्यादा गिरती है, और ज्यादा पुरानी होने पे ये इसकी जो है साउंड बहुत ज्यादा हो जाती है और इसी तरह ऑयल गिरने का मसला भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका सिंपल सा तरीक़ाकार ये है कि इसके जो है बुश को चेंज किया जाए, क्रैंक सेट को चेंज किया जाए, नया क्रैंक सेट डाला जाएगा और पूरी सर्विस नहीं होगी। उस सूरत में जो है इसकी आवाज़ भी खत्म हो जाएगी और ऑयल गिरने का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑयल सील डाल देते हैं तो उस सूरत में आपके लीकेज का मसला हल नहीं होगा और आवाज भी इसी तरह आती रहेगी। अगर आप इसका परफेक्ट सोल्यूशन चाहते हैं तो आप जो है किसी अच्छी क्वालिटी का बेरिंग वाला डंकी पंप ले लें। बेरिंग वाले डंकी पंप में आवाज नहीं होती है और जब आवाज होती है तो उसके बेरिंग का प्रॉब्लम होता है, वो आसानी से रिप्लेस हो जाती है। इसी तरह एक दोस्त का सवाल है कि हमारे घर की जूसर ग्राइंडर मशीन जो है वो 10 मिनट चलने के बाद बंद हो जाती है और फिर 2-3 मिनट बंद रहने के बाद फिर ऑन हो जाती है, तो ये क्या मसला है। दोस्तों, इसी तरह से और भी कई तरह के मसले सुनने में आते हैं कि बाज़ लोगों की जो मोटर है वो बंद हो जाती है आधे घंटे या घंटे के बाद और फिर 10 मिनट 15 मिनट का वक्फे के बाद फिर वो खुद से चालू हो जाती है, तो ये क्या मसला है। दोस्तों, जितनी भी जापानी मोटरें होती हैं जो कि बाहर से आई हुई होती हैं, या फिर हमारे घर की जो जूसर ग्राइंडर मशीन होती है उसके अंदर एक थर्मोस्टेट स्विच लगा हुआ होता है, एक छोटी सी चिप लगी हुई होती है जो कि स्विच का काम करती है, और जब हमारी मोटर या हमारी जूसर ग्राइंडर मशीन ओवर हीट होती है तो वो फिर बंद हो जाती है, यानी वो स्विच काम करना शुरू हो जाती है। उसमें एक थर्मोस्टेट टाइप का लगा हुआ है, वो पतरी हट जाती है और लाइन डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से हमारी मोटर की सप्लाई खत्म हो जाती है और हमारी मशीन जो ग्राइंडर मशीन है या फिर मोटर है वो नहीं चलती है। और जब मोटर ओवर हीट उसका खत्म हो जाता है, जब मोटर ठंडी हो जाती है तो वो फिर जिस तरह स्त्री में थर्मोस्टेट काम करता है उसी तरह वो स्विच काम करती है और फिर दोबारा लाइन जो है वो बराबर हो जाती है और हमारी जूसर ग्राइंडर मशीन भी ऑन हो जाती है। ये अक्सर उस वक्त होता है जब हमारे पास पीछे से वोल्टेज बराबर आ रहे हो, जैसा कि 240 वोल्ट आने पे भी ऐसा अक्सर होता है।
क्योंकि अक्सर जगहों पे वोल्टेज बहुत ज्यादा डिम होती है, 200 180 वोल्ट होते हैं, लेकिन आजकल के जमाना देखा जा रहा है कि वोल्ट बराबर आ रहे हैं, 220 वोल्ट पूरे आ रहे हैं, कहीं कहीं पे 240 वोल्टेज भी आ रहे होते हैं। उस सूरत में अक्सर हमारे घरों के जूसर ग्राइंडर मशीन हो या फिर जापानी मोटरें हैं वो बंद हो जाती हैं। अक्सर वो आधे घंटे या 10 मिनट चलने के बाद जब भी वो ओवर हीट हो जाए वो बंद हो जाती हैं और ठंडी होने पे दोबारा चालू हो जाती है। तो ये कोई मसला नहीं है, ये उसके अंदर का स्विच है जो काम कर रहा होता है। अगर आप इस स्विच को हटा देंगे तो उस सूरत में आपकी मोटर जल सकती है। ये सेफ्टी के लिए अंदर दिया जाता है। अगर आपकी जूसर ग्राइंडर मशीन बार बार बंद हो रही है और इस मसले से आप तंग हैं तो आप उसे खोलेंगे तो अंदर के साइड आपको इतनी बड़ी सी एक चिप नजर आएगी। आप उसे निकाल लें और दोनों तारों को आपस में कनेक्ट करके जोड़ दें और वो उसके अंदर की वो स्विच जो है वो निकाल दें तो आपका ये मसला हल जाएगा। दोस्तों, आपका भी कोई सवाल है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज में या फिर वॉइस मैसेज में अपने सवाल को भेज दें। मैं फारिग टाइम पे उसे देख लूंगा और जो भी जवाब होगा आपको दे दूंगा। और आखिर में मैं जाती तौर पे आपसे ये कहना चाहूँगा, जैसा कि हर तरफ कारोबारें बंद है, कर्फ्यू जैसा समय है और बीमारी फैल रही है, जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से हर कारोबार हर रोजगार बंद पड़ा हुआ है। पूरी दुनिया इस कैफियत से दो चार है और हमें गवर्नमेंट यही हिदायत कर रही है कि हम अपने अपने घरों में रहें और बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब बाहर भी निकल रहे हैं, घूमना फिरना भी कर रहे हैं, इसके अलावा खेल कूद में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सीरियस मामला है। काफ़ी सारे लोग, जैसा कि आप खबरों में देख रहे हैं, कि इस बीमारी की वजह से अपनी जान से जा रहे हैं। तभी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है और ये सख्तियाँ सिर्फ हमारे बचाव के लिए हैं, हमारे फ़ायदे के लिए हैं। लिहाजा हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने गवर्नमेंट के अहकाम पर अमल करते हुए जो भी उसकी हिदायत है उसे फॉलो करें और कम से कम घरों से बाहर निकलें। जैसा कि इस वक्त तकरीबन लोग बेरोजगार हो चुके हैं, अल्लाह ने आपको वसाइल दिया है तो आप उनकी हेल्प करें। जो लोग गरीब हैं, जिनके घर पे इस वक्त बड़े मसले मसाइल हैं, उनकी जाके आप हेल्प करें, उनकी मदद करें। अल्लाह ने जो भी आपको वसाइल दिया है अपने अपने हमसायों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र इस्तगफार करें। अपने इस वक्त को सही जगह पर लगाएं, जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह की इबादत में वक्त को गुजारें। सो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।